तो दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले मैंने कुरोमी के डेमोनिक राज सीरीज को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करा था और आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और ख़त्म करने वाले हैं क्योंकि अब डेमोनिक कुरोमी जान से मार डालेगी। टेंशन मत लो, अभी 10 सेकंड में पूरी कहानी समझा दूंगा, तो अगर पहली वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो समझ आ जाएगी। पहली वीडियो का लिंक मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा, तो उससे भी जाकर देख सकते हो। ये ड्रामा बहुत ज़्यादा खतरनाक और रोमांचक होने वाला है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो अब आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपके इस सपोर्ट की हमारे चैनल को जरूरत है ताकि हम जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच सके। और हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा कासेई कुरोमी वा कुसाता काजुको वा युरुसुनाई सीरीज की एक डरावनी डेमोनिक कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू हुई थी कुरोमी नाम की एक नौकरानी को दिखाते हुए, और कुरोमी ऑब्सेस थी एक अच्छे परिवार के लिए काम करने के लिए। वो जाती है हाईबारा परिवार के लिए काम करने, जिसमें थी मिडोरी, उसका पति सोत्ता, उनका बेटा सेंसुई और उनकी बेटी अकारी। सबसे पहले कुरोमी मार डालती है माकिको नाम की एक लड़की को, जो मिडोरी की बिजनेस पार्टनर थी और मिडोरी के बिजनेस को बर्बाद करना चाहती थी। देन इसके बाद वो मारती है एक फोटोग्राफर को, जो अकारी को स्कूल में परेशान करता था। देन वो मार डालती है मेगुमी नाम की एक लड़की को, जिसका चक्कर चल रहा था सोत्ता से। सोत्ता के इस अफेयर के बाद हाईबारा परिवार में अनबन हो जाती है। सेंसुई अपने परिवार को खत्म करना चाहता था ताकि वो अपने बायोलॉजिकल फादर ताकेशी के साथ रह सके। हालांकि कुरोमी ऐसा नहीं होने देती। वो परिवार के सीक्रेट्स को बचाती है और मार डालती है एक रिपोर्टर को, जो हाईबारा परिवार के सीक्रेट को दुनिया के सामने लाने वाला था। खैर, सेंसुई एक बिगड़ा हुआ लड़का था और उसकी वजह से मामोरू नाम का एक लड़का स्कूल में खुदकुशी कर लेता है, जिससे कुरोमी और सेंसुई में हो जाती है लड़ाई। हालांकि कुरोमी हाईबारा परिवार की मदद करती है और वो सेंसुई को बेगुनाह साबित कर देती है, और साथ ही साथ कुरोमी मामोरू के पापा को भी मरवा देती है, जिससे सेंसुई समझ जाता है कि कुरोमी डिमोनिक है। और अब हम देखेंगे आगे की कहानी। अब इतना सब कुछ होने के बाद आज कुरोमी के सामने आ जाता है सेंसुई का बायोलॉजिकल फादर ताकेशी और पूछने लगता है हाईबारा परिवार के बारे में। पर कुरोमी ताकेशी की फोटो खींच लेती है और बोलने लगती है कि वो पहले सोता को जाकर उसकी फोटो दिखाएगी और फिर ही कुछ जवाब देगी। पर इस बात से ताकेशी डर जाता है और भाग जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी अपनी एक्स वाइफ के सामने नहीं आना चाहता था। और दोस्तों, कुरोमी समझ गई थी कि वो ताकेशी है, क्योंकि उसने ताकेशी की फोटोज देख रखी थी। देन उस दिन सेंसुई मिलता है ताकेशी से और उससे माफी मांगता है। सेंसुई अपने पापा को अपनी फैमिली में वापस लाना चाहता था, पर वो बताता है कि वो जितनी भी कोशिशें अब तक कर रहा है, उन सारी चालों पे पानी फेर देती है हाउसकीपर कुरोमी, जो हाईबारा परिवार को खत्म नहीं होने देना चाहती। ताकेशी यहाँ पे सेंसुई के साथ अब प्लान करने लगता है कि वो दोनों किसी तरीके से कुरोमी को रास्ते से हटा देंगे, और ताकेशी सेंसुई को उसके बचपन की बातें भी याद दिलाता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। ताकेशी बताता है पास्ट के बारे में, और अब यहाँ से हमें पुरानी बातें भी पता चलेंगी। दोस्तों, असल में ताकेशी और मिडोरी खुश रहते थे एक साथ, पर मिडोरी सुंदर नहीं थी। मिडोरी बिल्कुल अलग दिखती थी पास्ट में। देन एक दिन मिडोरी ने अपने घर के अंदर एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया माकिको के साथ, और वो बिजनेस चल पड़ा। कुछ टाइम बाद मिडोरी अमीर हो गई और उसने प्लास्टिक सर्जरी करा ली, जिससे ताकेशी उदास रहने लगा था, क्योंकि मिडोरी अपने परिवार पे ध्यान नहीं देती थी। ताकेशी की जॉब भी चले गई थी उस टाइम पे, जिससे मिडोरी उसे बुरा भला बोलने लगी थी। एंड देन एक दिन मिडोरी सेंसुई के साथ सोत्ता के घर भाग गई अपनी अमीर जिंदगी जीने के लिए। अब दोस्तों, प्रेजेंट में ताकेशी को फोन आता है एक लोन कंपनी का। ताकेशी ने बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे और अब उस पे टाइम कम था। और दोस्तों, असल में ताकेशी का प्लान ये था कि वो सबसे पहले सेंसुई के साथ मिलकर हाईबारा परिवार को खत्म करेगा, एंड देन वो मिडोरी की कंपनी को हत्या कर अपनी उधारी चुकाएगा। कहने का मतलब, ताकेशी अपने मतलब के लिए सेंसुई से बात कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ कुरोमी ताकेशी की फोटो दिखाती है मिडोरी को, जिससे वो चौंक जाती है। मिडोरी कुरोमी को साफ ऑर्डर देती है कि ये आदमी घर में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि जब मिडोरी का वो पति था तो वो बहुत बदतमीज था। सीन फिर से फास्ट में जाता है और इस बार हम देखते हैं कि ताकेशी एक अब्यूजिव पति था, जो मिडोरी को छोटी छोटी बातों पे डांटता था, मारता था और उसका मजाक उड़ाता था। एक बार ताकेशी ने मिडोरी का हाथ भी जला दिया था, और उसी दिन मिडोरी ने फैसला करा था अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का, ताकि वो ताकेशी को छोड़ सके।
ये सब अब कुरोमी को पता चलता है और मिडोरी ये भी बताती है कि अभी सेंसुई को उसके बायोलॉजिकल फादर की सच्चाई नहीं पता है, तो बेहतर यही होगा कि ताकेशी हमारे परिवार से दूर रहे ताकि कुछ बुरा ना हो। और कुरोमी वादा करती है कि वो हाइबारा परिवार में कुछ भी बुरा नहीं होने देगी। देन उस दिन जब कुरोमी काम कर रही थी तो ताकेशी चुपके से उसकी वीडियो बना लेता है, क्योंकि दोस्तों कुरोमी ने काफी सेलिब्रिटीज के घर पे काम करा था, पर फिर भी उसके बारे में कोई भी इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन नहीं थी। देन कुरोमी की फोटो ताकेशी ले जाकर दिखाता है शिजुका को, जो एक बड़े घर की नौकरानी थी कुछ टाइम पहले। और दोस्तों जिस तरीके से एक अमीर फैमिली आमतौर पे दूसरी अमीर फैमिलियों को जानती है ना, वैसे ही अमीर नौकरानियां भी एक दूसरे को जानती है मोस्ट ऑफ द टाइम। शिजुका कुरोमी के बारे में जानती थी और वो बताती है कि ये एक मिस्ट्री हाउसकीपर है। शिजुका की कम्युनिटी में कुरोमी के बारे में कोई ज्यादा कुछ नहीं जानता था, क्योंकि कुरोमी कभी खुद के बारे में बात करती ही नहीं। शिजुका बताती है कि 3 साल पहले कुरोमी एक बड़े चेयरमैन के परिवार के लिए काम कर रही थी। चेयरमैन की फैमिली बहुत ज्यादा खराब थी, फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से बिल्कुल मतलब नहीं रखते थे। पर जब कुरोमी ने जॉब करी हाउसकीपर की तो एक चमत्कार हो गया और चेयरमैन की फैमिली मेंबर्स अचानक एक दूसरे से बहुत क्लोज हो गए। कुरोमी ने घर की सारी लड़ाइयां सुलझा दी और शिजुका को ये भी पता था कि शायद कुरोमी का पूरा नाम कुरोमी हिराकु नहीं कुरोमी कियोका है, जिससे ताकेशी खुश होता है और वो ये सारी बातें बताता है सेंसुई को। देन सेंसुई उस रात को आकर कुरोमी को बार बार कुरोमी कियोका कर बुलाने लगता है, जिससे कुरोमी चौंक जाती है। पर लकीली घर में कोई नोटिस नहीं करता कुरोमी का पूरा नाम। देन काम खत्म करके कुरोमी सीधा पहुंच जाती है शिजुका की दुकान में, क्योंकि कुरोमी जानती थी कि उसका असली नाम सिर्फ शिजुका जानती है। कुरोमी शिजुका को बोलती है कि उसके बारे में बातें लीक ना करे, पर शिजुका कुरोमी को परेशान करने लगती है। असल में शिजुका ने ताकेशी को पूरी कहानी नहीं सुनाई थी। हमें अब पता चलता है कि एक रात चेयरमैन के घर में आग लग गई थी और चेयरमैन का पूरा परिवार डिमोनिक तरीके से मारा गया था। और इसी रात शिजुका ने कुरोमी को चेयरमैन के घर से निकलते हुए देखा था। शिजुका बोलने लगती है कि वो जानती है कि कुरोमी ने ही चेयरमैन के परिवार को मार डाला था, पर इस बात के जवाब में कुरोमी शिजुका का हाथ पकड़ लेती है। शिजुका के हाथ में थी एक चोरी की डायमंड रिंग और कुरोमी शिजुका की भी सच्चाई जानती थी। शिजुका एक चोर है जो अमीर लोगों के घर से चोरी करती है। कुरोमी शिजुका को डरा देती है और कुरोमी और शिजुका अब यहाँ पे एक दूसरे को वादा करते हैं कि वो कभी भी एक दूसरे का सीक्रेट किसी को नहीं बताएंगे। यहाँ पे से सीन जाता है ताकेशी और सेंसुई पे जो मिलते हैं और सेंसुई ताकेशी को पैसे देता है ताकि ताकेशी इन पैसों से कुरोमी को मरवा सके, पर यह बात झूठ थी। ताकेशी ने सेंसुई को झूठ बोला था पैसों के लिए। देन जब ताकेशी वापस घर जा रहा था तभी एक गली में सब लोग चिल्लाने लगते हैं। शिजुका की दुकान में आग लग गई थी और वही पास से निकल रही थी कुरोमी। कहने का मतलब कुरोमी ने शिजुका को मार डाला इससे पहले वो कुरोमी का राज खोल पाती। देन नेक्स्ट डे कुरोमी का रास्ता रोक लेता है ताकेशी और वो कुरोमी को कन्फ्रंट कर देता है कि वो सब जानता है कि कुरोमी एक कातिल है, पर कुरोमी बस मुस्कुराती है और बोलती है कि अगर मैं कातिल हूँ तो तुम्हें बच के रहना चाहिए। ताकेशी भी लड़ने लगता है और कुरोमी को धमकी देता है अपनी नौकरी छोड़ने के लिए, पर कुरोमी बस चुपचाप जाने लगती है। एंड देन ताकेशी कुरोमी के गले में से तोड़कर निकाल लेता है उसका मदर मैरी वाला लॉकेट। और दोस्तों इस पूरी सीरीज में जब भी कुरोमी प्रेयर करती है ना, वो हमेशा अपने लॉकेट के साथ करती है। कहने का मतलब ये लॉकेट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ताकेशी अब कुरोमी को सताने लगता है, पर तभी आ जाती है अकारी और ताकेशी लॉकेट लेकर भाग जाता है। पर कुरोमी अब गुस्से में थी, वो अपना लॉकेट वापस लेकर रहेगी। अब दोस्तों कुरोमी अपने लॉकेट के बिना कुछ भी ढंग से नहीं कर पाती। रात का खाना वो अच्छा नहीं बनाती, जिससे मिडोरी भी समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है, पर पूछने पे कुरोमी अपना मुंह बंद रखती है। वही सेंसुई कुरोमी के ऊपर हंसता है और कुरोमी सेंसुई को समझाने की कोशिश करती है कि उसे ताकेशी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो बस सेंसुई का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे सेंसुई को आ जाता है गुस्सा और वो कुरोमी के सर पे गिरा देता है पानी, पर कुरोमी बेचारी कुछ नहीं कर पाती। देन घर जाते वक्त कुरोमी को मिडोरी से ये पता चलता है कि ताकेशी मिडोरी की कंपनी में से अपना आधा हिस्सा लेने आया है डाइवोर्स की वजह से, जबकि कोर्ट ने ऑलरेडी समझौता कर दिया था, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ताकेशी सिर्फ पैसों के लिए वापस आया है। अब इसके बाद कुरोमी जाती है और वो कर देती है ताकेशी की लोन कंपनी को फोन। वो बता देती है कि ताकेशी उनके पैसे कभी नहीं चुकाएगा, क्योंकि वो मिडोरी
की कंपनी का मालिक नहीं है। इन द नेक्स्ट डे लोन कंपनी से एक गुंडा आता है और वो ताकेशी को घेर लेता है एक छत पे। वो गुंडा ताकेशी को बुरी तरीके से पीट डालता है और पिट पिटाकर ताकेशी जाता है सेंसुई के पास। ताकेशी सेंसुई को सब कुछ बताता है और समझाता है कि कुरोमी बहुत ज्यादा डिमोनिक है और उन लोगों को संभल के रहना होगा। सेंसुई अब गुस्से में कुरोमी को धक्के मार के घर से निकालना चाहता था, पर ताकेशी बोलता है कि वो कुरोमी को खुद संभाल लेगा। एंड देन उस दोपहर को ताकेशी कुरोमी को बुलाता है खाली घर में ताकि वो अपना लॉकेट वापस ले जा सके। पर दोस्तों अब ताकेशी ने बहुत सारी रिसर्च कर ली थी और उसे कुरोमी के बारे में बहुत सारे राज पता चले थे। अब जैसे ही कुरोमी अपना लॉकेट लेने आती है, ताकेशी उसे बोलता है, कैसी हो कियोरी? कहने का मतलब कुरोमी का असली नाम था कियोरी और ताकेशी को पता चला था कि कियोरी के असली मम्मी पापा मर गए थे, जिसके बाद कियोरी को अडॉप्ट कर लिया था एक अमीर घर ने जो था तोदो परिवार। उस परिवार में थे युमिको तोदो और उसका पति शोता तोदो। पर बात इतनी सी नहीं थी, क्योंकि तोदो परिवार की नौकरानी का नाम था हाना कुरोमी। कहने का मतलब कियोरी की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसने अपना नाम बदल कर रख लिया था कुरोमी, जो उनकी नौकरानी का नाम था। ये सब कुछ अब ताकेशी जानता था और वो कुरोमी से पूछता है कि आखिर उसने अपना नाम क्यों बदला। कुरोमी अब यहाँ पे सुनाती है अपनी कहानी और हमें फाइनली पता चलती है असली बात। असल में जब कियोरी तोदो परिवार में रहने आई थी तो जल्दी उसे पता चला था कि तोदो परिवार एक आइडियल फैमिली नहीं है। युमिको असल में कियोरी से नफरत करती थी क्योंकि उसे एक बेटा चाहिए था और वो कियोरी से घर का काम करवाती थी और शोता कियोरी को बुरी नजरों से देखता था। हालांकि उस घर में कियोरी का साथ देती थी हाउसकीपर कुरोमी, क्योंकि दोस्तों कुरोमी का सपना था एक आइडियल फैमिली के लिए काम करना। कुरोमी ने ही देन कियोरी को सारा घर का काम सिखाया था और कियोरी कुरोमी को बिल्कुल माँ की तरह देखने लगी थी। अब कहानी में इतना आगे बढ़ने के बाद ताकेशी सडनली कुरोमी को धक्का देकर गिरा देता है और बोलता है कि मैं सुनाता हूँ आगे की कहानी। और ताकेशी के हिसाब से कियोरी और कुरोमी ने मिलकर शोता और युमिको को मार डाला था और उनके घर में आग लगा दी थी। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं था। कुरोमी बताती है कि घर में आग तो लगी थी पर उससे पहले बहुत चीजें हुई थी। युमिको कियोरी के कपड़े फाड़ देती थी, उसे कमरे में बंद कर देती थी और बेचारी कियोरी बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। पर एक रात हाउसकीपर कुरोमी कियोरी को घर से भगा ले गई थी और उसी रात घर में आग लगी थी जिसमें शोता और युमिको जल के मारे गए थे। कहने का मतलब ये हो सकता है कि शायद हाउसकीपर कुरोमी ने ही घर में आग लगाई हो ताकि वो कियोरी को बचा सके। देन उसी रात को कुरोमी ने कियोरी को अपना लॉकेट दिया था और उसे समझाया था कि कई बार एक आइडियल परफेक्ट फैमिली एक रॉटन फैमिली भी हो सकती है। कहने का मतलब एक सड़ा हुआ परिवार, और हाउसकीपर कुरोमी सड़े हुए परिवार को कभी भी माफ नहीं करती। उसी रात कियोरी ने फैसला करा था कि वो बड़े होकर कुरोमी की तरह बन जाएगी और एक आइडियल परिवार के लिए काम करेगी। यही रीजन है कि कियोरी ने अपना नाम बदल लिया था और कुरोमी रख लिया था। और दोस्तों उस रात के बाद से असली जो कुरोमी थी ना, वो कहाँ चली गई ये कोई नहीं जानता। शायद वो भाग गई हो ताकि पुलिस उसे ना पकड़ ले। एनीवे अब प्रेजेंट में अपनी सारी कहानी बताने के बाद कुरोमी ताकेशी पे हो जाती है हावी और वो उसे बुरा भला बोलने लगती है कि कैसे ताकेशी ने अपने बेटे का इस्तेमाल करा पैसों के लिए, और कुरोमी हर उस इंसान को रास्ते से हटा देगी जो हाइबारा परिवार को खत्म करने की कोशिश करेगा। जिसके बाद कुरोमी उठा लेती है एक लोहे का डंडा और वो ताकेशी को बुरी तरीके से डंडे से पीट डालती है जब तक वो मर नहीं जाता। देन उस दिन ताकेशी सेंसुई को मिलने नहीं आता और सेंसुई मैसेज करता है ताकेशी को, पर ताकेशी का फोन ऑलरेडी कुरोमी के पास था। कुरोमी अब ताकेशी की तरफ से सेंसुई को मैसेज कर देती है कि ताकेशी जापान छोड़कर जा रहा है और कभी वापस नहीं आएगा। पर इस मैसेज के बाद भी सेंसुई समझ जाता है कि शायद कुरोमी ने उसके पापा को मार डाला। अब दोस्तों उस रात गुस्से में सेंसुई घर आता है और घर पर सिर्फ अकेली अकारी थी। अकारी आज रात को अपने भाई से बॉन्डिंग करने की कोशिश करती है क्योंकि मिडोरी और सोता अकारी के क्लोज थे, पर सेंसुई ही अकारी से नफरत करता था क्योंकि वो उसकी हाफ स्टेप सिस्टर थी। पर आज सेंसुई अपनी हद पार कर देता है और वो अकारी को पकड़कर उसके साथ करने लगता है गलत काम, क्योंकि वो अकारी को आज तक अपनी बहन नहीं मानता था और अकारी बेचारी कुछ भी नहीं कर पाती।
अब अगले दिन जब कुरोमी काम पे आती है तो सेंसुई उसको गेट पे ही रोक लेता है। वो कुरोमी के गले में लॉकेट देखकर समझ जाता है कि कुरोमी ने सच में ताकेशी के साथ कुछ करा है, पर ऑब्वियसली कुरोमी ऐसे एक्ट करती है कि जैसे वो कुछ नहीं जानती। सेंसुई दिन वादा करता है कुरोमी से कि वो ऐसा आइडियल हाइबारा परिवार को जल्दी ही खत्म कर देगा, पर कुरोमी भी वादा करती है कि वो ऐसा नहीं होने देगी। देन उस दिन अकारी नाश्ते पे नहीं आती और कुरोमी जाती है उससे बात करने। कुरोमी जब अकारी को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि अकारी के शरीर पे बहुत सारी चोटें थी। कुरोमी अकारी से पूछती है कि क्या हुआ, पर अकारी के बोलने से पहले ही कुरोमी समझ जाती है कि ये सेंसुई का काम है। ऑब्वियसली अब कुरोमी अकारी को कंफर्ट करती है और उससे वादा करती है कि वो सेंसुई को इस बात की सजा जरूर दिलवाएगी, क्योंकि दोस्तों कुरोमी अकारी के अंदर अपना बचपन वाला रूप देख रही थी। जो सब कुरोमी के साथ बचपन में हुआ था वो अब अकारी के साथ हो रहा था और कुरोमी ऐसा नहीं होने देगी। अब उस दिन से कुरोमी सेंसुई पे नजर रखने लगती है और दोस्तों सेंसुई स्कूल में प्लानिंग कर रहा था और बच्चों को बुली करने की। कहने का मतलब मामोरू की मौत के बाद भी सेंसुई को अपना सबक नहीं मिला और दोस्तों कुरोमी अब ये अच्छे से समझ चुकी थी कि सेंसुई हाइबारा परिवार का हिस्सा नहीं बन सकता। देन घर पे जाके कुरोमी मिडोरी को बोलती है तैयार होकर पुलिस स्टेशन जाकर सेक्सुअल असॉल्ट की रिपोर्ट लिखवाने के लिए, जिससे मिडोरी हो जाती है कंफ्यूज। कुरोमी अब सच्चाई बता देती है कि सेंसुई ने रात को अकारी का रेप किया और सेंसुई ही वो लड़का है जिसने मामोरू को बुली करा था और इसलिए ही मामोरू ने खुदकुशी करी थी। देन कुरोमी मिडोरी को सुना देती है सेंसुई की रिकॉर्डिंग जो उसने आज सुबह करी थी और उसमें सेंसुई अपने मुंह से सब कुछ कबूल रहा था, जिससे मिडोरी के होश उड़ जाते हैं। मिडोरी को अब समझ नहीं आता कि वो क्या करे, पर कुरोमी उसे समझाती है कि मिडोरी को अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहिए और एक बार अगर सेंसुई जेल चले गया तो हाइबारा परिवार एक आइडियल फैमिली बन जाएगा, पर मिडोरी को टाइम चाहिए था सोचने के लिए। दिन रात को मिडोरी और सोत्ता फैसला करते हैं कि कुरोमी की बात सही है और सेंसुई को अब जेल जाना होगा, पर तभी कमरे में आ जाता है सेंसुई और बोलने लगता है कि अगर वो जेल चले गया तो उसका परिवार बदनाम हो जाएगा और मिडोरी की कंपनी भी खत्म हो जाएगी। पर आज रात सेंसुई जेल नहीं जाने वाला, जेल जाएगी तो कुरोमी, क्योंकि अब अचानक सब पलट जाता है। कुरोमी पे पीछे से हमला कर देता है सोत्ता। कुरोमी किसी तरीके से बचती है बट देन सेंसुई उस पे हमला कर देता है। बड़ी मुश्किल से कुरोमी दोनों लड़कों से बच पाती है, पर एंड में कुरोमी को मिडोरी एक टेजर गन से मारकर गिरा देती है। कहने का मतलब सेंसुई, सोत्ता और मिडोरी ने दिन में ही प्लान बना लिया था कुरोमी को ठिकाने लगाने का, क्योंकि सेंसुई जेल चले गया तो मिडोरी का बिजनेस बदनाम हो जाएगा और ये बात मिडोरी कुरोमी को बताती है। कुरोमी अब चिल्ला पड़ती है और बोलती है कि वो कैसी औरत है जो अपनी बेटी से ज्यादा अपनी कंपनी से प्यार करती है। देन इसके बाद वो तीनों लोग कुरोमी को उठाकर पटक देते हैं बेसमेंट में। मिडोरी वहां पर कुरोमी को तब तक रखने वाली थी जब तक कुरोमी की अकल ठिकाने नहीं आ जाती और साथ ही साथ मिडोरी अब अकारी को भेज देगी हॉस्टल। कुरोमी मिडोरी को समझाती है कि ये सब कर कर आइडियल परिवार नष्ट हो जाएगा, पर अब कुरोमी की कोई नहीं सुनता और वो लोग उसे बंद कर कर वहां से चले जाते हैं। देन इसके बाद मिडोरी, सोत्ता और सेंसुई करते हैं फैमिली मीटिंग, जिसमें ये सामने आता है कि सेंसुई ने झूठ बोला था। उसने अपने मम्मी पापा को अपनी बातों में फंसा लिया था ये कह के कि उसने अकारी का रेप नहीं किया, पर उसने अपनी मामोरू वाली गलती को कबूल लिया था। मीटिंग में सोत्ता अब सेंसुई को वार्निंग देता है कि अगर उसने अकारी के साथ कुछ भी गलत करा तो वो उसे छोड़ेगा नहीं, पर मिडोरी अपनी फैमिली को शांत करवाती है। सेंसुई की बातों पे यकीन कर कर सोत्ता और मिडोरी ने फैसला किया था कि वो कुरोमी को पुलिस के पास नहीं जाने देंगे, क्योंकि आखिर जिसको मरना था वो तो मर गया और अब कुछ भी नहीं हो सकता। वहीं बेसमेंट में कुरोमी याद करने लगती है अपने बचपन को और हमें पता चलता है कि उसका सोतेला पापा शोत्ता उसके साथ गलत काम करता था। देन एक दिन क्योरी ने अपनी सोतेली माँ को सब बता दिया था, पर यूमिको ने भी उसकी मदद नहीं करी थी और ऊपर से उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया था। क्योरी को बचाया था हाउसकीपर कुरोमी ने और कुरोमी ने ही क्योरी को समझाया था कि एक आइडियल फैमिली क्या होती है और एक सड़ी हुई रॉटन फैमिली क्या होती है और कैसे एक सड़े हुए परिवार को हमेशा सजा भुगतनी पड़ती है। ये सारी बातें याद कर कर अब फाइनली कुरोमी समझ जाती है कि वो हाइबारा परिवार को आइडियल नहीं बना सकती, क्योंकि हाइबारा परिवार एक सड़ा हुआ रॉटन परिवार है और इसलिए अब हाउसकीपर कुरोमी सड़े हुए हाइबारा परिवार को छोड़ेगी नहीं, जान से मार डालेगी डिमोनिक कुरोमी।
अब दोस्तों पूरी रात हो जाती है एंड देन अगली सुबह कुरोमी बेसमेंट में छानाबीनी करने लगती है और लकी उसे मिल जाता है एक सूटकेस जिसके अंदर बंद था मिडोरी का एक राज जो हमें आगे पता चलेगा। वही मिडोरी अकारी को जब खाना देने आती है तो वो अकारी को बताती है कि वो उसे हॉस्टल भेजने वाली है क्योंकि कुरोमी ने मिडोरी को ये बताया कि अकारी थोड़ी सी पागल है और उसे स्पेशल केयर की जरूरत है। ऑब्वियसली ये सुनकर अकारी चौंक जाती है और अपनी माँ पे चिल्लाने लगती है पर मिडोरी पे फर्क नहीं पड़ता। मिडोरी अकारी को ये भी बोल देती है कि कुरोमी ने जॉब छोड़ दी है और वो कभी वापस नहीं आएगी। अकारी का दिल टूट जाता है पर वो जानती थी कि कुरोमी ऐसा नहीं कर सकती और वो समझ जाती है कि उसके परिवार ने कुरोमी के साथ कुछ करा है। वहीं मिडोरी सोता और सेंसुई के रिश्ते में अनबन हो रही थी क्योंकि वो तीनों ही कहीं ना कहीं जानते थे कि शायद कुरोमी की बातें सच है और सेंसुई झूठ बोल रहा है। एनीवे उस रात को अकारी घर से भागने वाली थी पर जाने से पहले वो देख लेती है कुरोमी के जूते जिससे वो समझ जाती है कि कुरोमी कहीं ना कहीं घर में ही कैद है। तुरंत अकारी सबसे पहले बेसमेंट में जाकर चेक करती है और वहीं पे उसे मिल जाती है कुरोमी और अकारी कुरोमी को घर के हालात बताती है। कुरोमी यहाँ पे अकारी को समझाती है कि तुम बस अब से वो करना जो मैं बोलूं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। देन अगली सुबह सेंसुई को अपने कमरे में मिलता है एक फांसी का फंदा। तुरंत सेंसुई जाकर ब्लेम करने लगता है अकारी को और अकारी ने ही वो फंदा वहां पे लटकाया था पर अब अकारी सेंसुई से नहीं डरती। अकारी सेंसुई को कन्फ्रंट कर देती है और उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है बिल्कुल कुरोमी की तरह। अकारी कुरोमी की तरह हंसती भी है जिससे सेंसुई को आ जाता है गुस्सा और वो फिर से अकारी के साथ गलत काम करने की कोशिश करता है पर अब अकारी सेंसुई को रोक देती है और उसे बताती है कि वो आज घर छोड़ के चली जाएगी जिससे सेंसुई हो जाता है खुश और चुपचाप वहां से चली जाता है। पर दोस्तों कुरोमी के कहने पे अकारी ने सेंसुई की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। देन इसके बाद अकारी मिडोरी के शीशे पे कुछ लिख देती है और अपना सामान लेकर चले जाती है घर छोड़कर हमेशा के लिए जिससे सेंसुई बड़ा खुश होता है। वो आखिर यही तो चाहता था पर वो ये नहीं जानता था कि ये सब कुछ कुरोमी का मास्टरमाइंड प्लान है। देन शाम को जब मिडोरी सोकर उठती है तो उसे शीशे पे लिखा मिलता है गुड बाय माँ जो अकारी ने लिखा था और कहीं ना कहीं मिडोरी को फील होता है कि उसने अपनी बेटी के साथ गलत किया। देन घर आता है सोता और उसे अकारी भेज देती है वो रिकॉर्डिंग जो उसने सुबह सुबह करी थी जिसमें सेंसुई अपने मुंह से कबूल रहा था कि उसने अकारी का रेप किया था जिससे सोता हो जाता है आग बबूला और वो उठा लेता है एक चाकू। वो जाकर कन्फ्रंट कर देता है सेंसुई को पर सेंसुई को घंटा फर्क नहीं पड़ता। दोनों में हो जाती है लड़ाई और दोनों ही बताते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं हमेशा से और जल्दी ही ये लड़ाई बदल जाती है एक जानलेवा कुश्ती में जिसमें सोता सेंसुई पे बार बार चाकू से हमला करता है और सेंसुई क्योंकि जवान था बार बार बच जाता है। इन दी एंड सेंसुई सोता को मारकर गिरा देता है उठा लेता है चाकू एंड देन पूरे घर में गूंज जाती है सोता की चीख। मिडोरी भागकर आती है और उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि सेंसुई ने सोता को बुरी तरीके से स्टैब कर दिया था और वहीं कुरोमी भी बेसमेंट में समझ गई थी कि आज की रात होने वाली है डेमोनिक। अब अपनी माँ को देखते ही सेंसुई इसके गले लगकर रोने लगता है और बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को पापा जी ऑलरेडी मरे हुए मिले। पर मिडोरी देखती है कि उसका पति अभी जिंदा है। वो तुरंत जाकर सोता को संभालती है पर सोता सबसे पहले मिडोरी को बताता है कि अकारी और कुरोमी सच बोल रहे थे और इस घर का असली विलन सेंसुई है। और ये बात सुनते ही सेंसुई चाकू उठाकर खड़ा हो जाता है अपनी माँ के पीछे। मिडोरी अब बचकर भागने की कोशिश करती है पर सेंसुई उसे घेर लेता है और बोलने लगता है कि अब मिडोरी को पास्ट की तरह रहना होगा एक अच्छी माँ बनकर। मिडोरी की तो सांसें अटक जाती है पर सोता सेंसुई की टांग पकड़ लेता है और मिडोरी को वहां से भगा देता है। मिडोरी अपनी जान बचाकर भागती है पर सेंसुई अब सोता को मारने वाला था। हालांकि एंड टाइम पे सोता बताता है कि सेंसुई की कभी कोई आइडियल फैमिली थी ही नहीं क्योंकि ताकेशी एक अच्छा बाप नहीं है, वो बस पैसों के लिए वापस आया है और जब सेंसुई छोटा था तो ताकेशी मिडोरी को मारता पीटता था। ऑब्वियसली सेंसुई सोता की बातों पे यकीन नहीं करता एंड देन वो सोता को स्टैब कर बार बार बुरी तरीके से मार डालता है और हर जगह हो जाता है खून। वहीं मिडोरी भागकर पहुंचती है कुरोमी के पास और वो कुरोमी से मदद की भीख मांगने लगती है। कुरोमी मिडोरी को बताती है कि चिंता मत करो, जो अब होगा वो सही होगा और मैंने तुम्हारी बेटी अकारी को, जिसकी तुम्हें रत्ती भर चिंता नहीं है, उसे मैंने पहले ही बचा लिया है।
मिडोरी अब सफाइयां देने लगती है कि कैसे उसने तो बस हाइबारा परिवार और कंपनी को बचाने की कोशिश करी थी, पर देन कुरोमी मिडोरी के सामने खोल देती है वो सूटकेस। और दोस्तों सूटकेस में मिडोरी की सारी पुरानी फोटोज थी, सारे सबूत थे कि मिडोरी ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। कहने का मतलब मिडोरी अपने पास्ट को भी लोगों से छिपाती थी, पर मिडोरी कुरोमी को बताती है कि कैसे पूरी जिंदगी उसने स्ट्रगल करा है और आज जितने पैसे उसने कमाए हैं वो सब अपने बलबूते पे कमाए हैं। ये घर, ये परिवार, सब कुछ उसकी मेहनत है। उसने आज तक कोई गलत काम नहीं करा, तो आखिर उसके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? पर कुरोमी उसे जवाब देती है कि भले ही उसने मेहनत करी हो, पर वो आज भी वही पुरानी वाली मिडोरी है जो अपने घर की प्रॉब्लम से भागती है। और अब अगर मिडोरी को सच में स्ट्रांग बनना है तो उसे अपने बेटे सेंसुई को मारना होगा, क्योंकि वो ही इस परिवार का काला धब्बा है। कुरोमी मिडोरी को अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर देती है, जिसके बाद मिडोरी जाती है सेंसुई के पास और अब वो सेंसुई की बातों में हाँ में हाँ मिलाने लगती है। दोनों माँ बेटे प्लान करने लगते हैं कि अब क्योंकि सोत्ता और अकारी रास्ते से हट चुके हैं तो वो दोनों अपने पुराने छोटे से घर में जाकर रह सकते हैं खुशी खुशी। पर ये बात करते करते मिडोरी उठा लेती है चाकू और फिर वो सेंसुई को रोते रोते बोलती है कि बेटा चलो मैं सब खत्म कर देती हूँ। हालांकि एंड में मिडोरी सेंसुई को नहीं मार पाती और बोलती है कि मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तभी सेम टाइम पे बजती है बेल और सेंसुई जाकर दरवाजा खोलता है और गेट पे था ताकेशी, जो बुरी तरीके से घायल था पर वो जिंदा बच गया था और ताकेशी कुरोमी से अपना बदला लेने आया था। ऑब्वियसली ताकेशी जब सेंसुई को खून में लथपथ देखता है तो वो चौंक जाता है और जल्दी ही ताकेशी को पता चलता है कि घर में कौन सा हत्याकांड चल रहा है। ताकेशी बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो फाइनली पैसे चुरा सकता था और वो तुरंत अब जाता है मिडोरी के पास, जिससे मिडोरी डर जाती है। वो ताकेशी से दूर भागती है पर ताकेशी मिडोरी को डराने लगता है ये कह के कि वो फाइनली अब इस घर को हथिया लेगा। पर तभी लाइट चले जाती है और ताकेशी जाता है चेक करने की हुआ क्या। अब इतने में ही कुरोमी आ जाती है और मिडोरी को समझाती है कि वो डरे नहीं, क्योंकि आज रात उसे ही अकेले सारे डिमोनिक लोगों का खात्मा करना होगा। एंड देन जैसे ही लाइट आती है कुरोमी हो जाती है गायब। ताकेशी दिन वापस आता है और फिर से लड़ने लगता है मिडोरी से, पर इस लड़ाई में ताकेशी ये कबूल लेता है कि वो पैसों के लिए वापस आया है और ये बात सुन लेता है सेंसुई, जिससे उस बेचारे के सारे सपने टूट जाते हैं। मिडोरी भी सेंसुई को बताती है कि कुरोमी सही थी और ताकेशी एक अच्छा आदमी नहीं है, जैसे सेंसुई अब ताकेशी पे गुस्सा करने लगता है। पर ताकेशी सेंसुई की भी नहीं सुनता और मिडोरी को पीटने लगता है, जिससे सेंसुई को आ जाता है गुस्सा और वो एक रस्सी से ताकेशी को पकड़कर उसका गला घोटने लगता है। सेंसुई ताकेशी को भी अब बुरी तरीके से मार डालता है और मिडोरी के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद सामने आती है कुरोमी। कुरोमी अब सेंसुई से यहाँ पे दोस्ती कर लेती है, ये कह के कि सेंसुई सही था और सेंसुई ने सारे लोगों को मारकर बिल्कुल सही किया, जिससे ऑब्वियसली सेंसुई खुश होता है। पर देन कुरोमी मिडोरी को ले जाती है रसोई में खाना बनवाने के लिए और किचन में वो उसे देती है जहर, जिसे वो चुपचाप सेंसुई को मार सकती थी। मिडोरी ने भी अपना फैसला कर दिया था और वो खाने में अब मिला देती है जहर। एंड फाइनल डिनर परोसा जाता है और सेंसुई ने डाइनिंग टेबल पे ताकेशी की लाश को बिठा दिया था। कुरोमी सबको जहरीला खाना देती है और बोलती है कि उसका हाउसकीपर का काम खत्म हुआ और वो कल से जॉब पे नहीं आएगी। मिडोरी भी सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेती है और सेंसुई खा लेता है जहरीला खाना। जल्दी अब सेंसुई जहर की वजह से मरने लगता है और मिडोरी अपने बेटे को मरते मरते भी संभालती है, उससे माफी मांगती है, पर सेंसुई जल्दी ही मारा जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों क्योंकि मिडोरी एक ठीक ठाक माँ थी, इसलिए वो दुख में खुद भी खाना खा लेती है और अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगती है। मिडोरी की मुंह से जल्दी ही निकलने लगता है खून और अपनी आखिरी सांसें लेते वक्त मिडोरी कुरोमी को बोलती है कि प्लीज सबके जाने के बाद अकारी का ख्याल रखना, जिसके बाद मिडोरी भी मारी जाती है। ये सब होने के बाद अब कुरोमी खुश थी और वो बोलती है कि फाइनली हाइबारा परिवार एक आइडियल परिवार बन गया और उन्होंने अपनी गलतियों को सुधार लिया। देन कुरोमी बुला लेती है पुलिस को और वही सीन शुरू होता है जो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में था। कुरोमी पुलिस को बताती है कि एक आइडियल परिवार है और कुरोमी नहीं जानती कि ये सब कैसे हुआ। देन कुरोमी को चेकअप के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जहाँ पे कुछ दिन बाद कुरोमी की छुट्टी हो जाती है। और दोस्तों कोई भी कुरोमी पे शक नहीं करता क्योंकि कुरोमी ने अपने हाथों को किसी पे भी नहीं उठाया था। देन हॉस्पिटल में कुरोमी के लिए कोई भिजवाता है फूल और ये फूल भिजवाए थे असली हाउसकीपर कुरोमी ने, जिससे कुरोमी खुश होती है क्योंकि वो जानती थी कि आज भी उसकी हाउसकीपर उसका ख्याल रख रही है।
देन उस दिन कुरोमी जाती है चर्च और चर्च में उससे मिलने आती है अकारी और आज कुरोमी अकारी को दे देती है अपना लॉकेट और वो उसे वही सारी बातें समझाती है जो बचपन में हाउसकीपर कुरोमी ने कियोरी को समझाई थी। कुरोमी अकारी से वादा करती है कि वो हमेशा उसका ख्याल रखेगी और सीरीज के एंड में कुरोमी एक नए परिवार की देखभाल करने के लिए चली जाती है और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है क्योंकि फाइनली डिमोलिक कुरोमी ने जान से मार डाला सड़े हुए हाइबारा परिवार को। तो ये थी एक्सप्लेनेशन कुरोमी जान से मार डालेगी सीरीज की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये सीरीज समझ आ रही होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये सीरीज देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पर अगर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना, वहाँ पे ये सीरीज कैसे देख पाओगे वहीं पे पता चलेगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।